एक बार पुनः जो वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो आ जाएं। बागेश्वर बाबा जो सोशल मीडिया से लेकर लोगों की जुबान पर छाए हुए हैं, दावा चमत्कार का है, तो इससे अलग एक दूसरा दावा है इसे कुछ और ही बताने का। और इन दावों के बीच में उलझी है चमत्कार की वो थियरी जिस पर बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज भी कायम है। लेकिन सवाल यह है कि इस चमत्कार का सच क्या है। और बाबा के जो सैकड़ों समर्थक, जिनमें मनोज तिवारी से लेकर अमिताभ बच्चन और यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी जी का भी नाम शामिल होता है, आए दिन उनके दरबार में पहुंच रहे हैं, उसके पीछे उनकी आस्था है या फिर कुछ और सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है बाबा का वो पर्चा जिसमें वो किसी भी अनजान आदमी की पूरी कुंडली लिख देने का दावा करते हैं। तो क्या है बागेश्वर सरकार की पूरी सच्चाई, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश में कई सारे साधु, महात्मा और बाबा आए और गए। कई सारे लोगों ने उनके आश्रम और धाम में माथे भी टेके। यहाँ तक कि बड़े बड़े फिल्मी सितारों ने भी कई बाबाओं के दरबार में हाजिरी लगाई। लेकिन इस समय जो प्रसिद्धि बागेश्वर महाराज को मिल रही है वो आज तक कभी किसी को नहीं मिली थी। लंबे बालों वाले, माथे पे चंदन और अक्सर सिर पर पगड़ी बांधे नजर आने वाले बागेश्वर धाम सरकार की बात ही कुछ और है। और इस चीज का सबसे बड़ा सबूत बड़े बड़े फिल्मी सितारों का इनके धाम पर आकर प्रवचन और गीता सुनना है। फिर चाहे मोदी सरकार के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक और मशहूर गीतकार मनोज तिवारी हो या फिर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सुमन तलवार हो, जिन्होंने बागेश्वर धाम आकर बाबा के नाम पर ठुमके भी लगाए और हाथ जोड़कर नमस्कार भी किया। और अभी हाल ही में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी जिसमें वो बैठकर बाबा जी के कीर्तन का आनंद ले रहे थे। पर दोस्तों, ये सब कुछ एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसे बच्चे की कहानी छुपी हुई है जिसके संघर्षों के बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर एक बार कोई वायरल हो जाता है ना तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार तो हर हफ्ते वायरल होते हैं। उनकी वीडियोस ट्रेंडिंग पर जाती है और लोग अपना सारा काम धाम छोड़कर इनकी बातें सुनते रहते हैं। हजारों की संख्या में लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरी करवाने के लिए और अपनी तकलीफों को दूर भगाने के लिए बागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है बागेश्वर धाम जी के चमत्कारों की वजह से। कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी की कृपा बागेश्वर बाबा के ऊपर बनी हुई है और उन्हीं की असीम शक्तियां हैं जिनकी सहायता से बागेश्वर धाम सरकार किसी के भी मन की बात को जान लेते हैं और उसके बताने से पहले ही कागज पर उसकी समस्याएं लिख देते हैं, जिसके कई सारे प्रमाण आपने वीडियोस के जरिए भी देखे होंगे। स्टेज पर आकर जब कोई अपनी परेशानी बताता है तो बागेश्वर सरकार उसे पहले से ही लिखते हुए पन्ने को पढ़ने के लिए कहते हैं, जिसे देखकर भक्तगण पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि जो दुख और परेशानियां उन्होंने बाबा को अभी तक बताई ही नहीं थी उनके बारे में बाबा ने पहले से ही पन्ने में लिख दिया था। अब जिसके बाद बाबा सभी के सामने परेशानियों का हल बताते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि भक्तों की परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन बागेश्वर धाम के बाबा काफी सख्त मिजाज के भी हैं, क्योंकि अगर कोई इनके सामने झूठ बोलता है या फिर गलत नीयत के साथ अपनी इच्छाएं लेकर पहुंच जाता है तो ये उसकी पोल खोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और आजकल तो बागेश्वर सरकार भूत प्रेतों को भी भगाने में एक्सपर्ट बन गए हैं। जी हाँ, और इनके दरबार पर अलग अलग तरह की हरकतें करने वाले लोग इकट्ठा होते हैं और बाबा उन सभी के भूतों को चुटकियों में भगा देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा है। और वो कहते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और महावीर से याद आया कि जो लोग हनुमान जी के परम भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल न भूलें। हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर सरकार जी का असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, लेकिन लोग इन्हें बागेश्वर धाम वाले महाराज या फिर बागेश्वर सरकार के तौर पर जानते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। अब ये तो बहुत ही गरीब पंडित परिवार से ताल्लुक रखते हैं और बागेश्वर सरकार अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि जब वो मात्र 9 साल के थे तब उनका मन बालाजी महाराज की सेवा में लग गया। इन्हें हनुमान जी की भक्ति और उनके प्रेम के सिवा कुछ और नजर आता ही नहीं था। बागेश्वर महाराज का कहना है कि हनुमान जी की भक्ति और उनकी कड़ी साधना का ही परिणाम है कि उन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं जिनकी वजह से वो लोगों की सहायता कर पाते हैं। असल में धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने दादाजी के साथ रहकर प्राप्त करी। कहा जाता है कि उनके दादाजी भी अपने समय के बहुत बड़े विद्वान शास्त्री हुआ करते थे और उन्हें भी दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं। इनके दादाजी भी दिव्य दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का हल किया करते थे।
तभी से धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दादाजी को अपना गुरु मान लिया और उनसे ही सारी चीजें सीखने लगे। दादाजी के साथ रहकर ही इन्होंने रामायण और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। लेकिन अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो बागेश्वर सरकार ने अपने ही गांव से 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की और फिर इसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए इन्हें गांव से करीबन 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, क्योंकि गांव में कोई हाई स्कूल नहीं था और केवल 8वीं तक की पढ़ाई की सुविधा थी। और इसी तरह से घर से चलकर इन्होंने स्कूल तक का सफर तय किया और अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। 12वीं कक्षा करने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने बैचलर ऑफ आर्ट्स में अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया। यानी कि हनुमान जी की असीम कृपा के साथ साथ बागेश्वर सरकार के पास डिग्रियां भी हैं। जी हां, परंतु अपने ग्रेजुएशन के दिनों से ही धीरेन्द्र कृष्ण अपने दादाजी की तरह बालाजी महाराज की सेवा करने में लग गए और इनके घर के पास बालाजी यानी कि महाबली हनुमान जी का एक बहुत पुराना मंदिर हुआ करता था, जहां पहले इनके दादाजी दरबार लगाया करते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कई सालों तक दरबार खाली रहने लगा। फिर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमान जी की सेवा करनी नहीं छोड़ी और वो लगातार बालाजी के नाम का ध्यान करने लगे। लंबे समय तक ध्यान में लीन रहने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर बालाजी और उनके स्वर्गीय दादाजी ने अपनी असीम कृपा दिखाई और अचानक से ही उन्हें असीम शक्तियों का एहसास होने लगा। उन्हें महसूस हो रहा था कि वो लोगों के मन की बातों को समझ सकते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी बातें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिना कुछ कहे ही समझ जाते थे और उनके निवारण भी बताते थे। अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों के कष्टों को दूर करना शुरू कर दिया। लोग जब इनके पास अपनी समस्याओं को लेकर आते तो ये पहले ही उनके मन की बात समझकर उन्हें समस्याओं का समाधान बता देते थे। धीरे धीरे धीरेन्द्र शास्त्री को यह समझ में आ गया कि उनके अंदर उनके दादाजी की तरह ही दिव्य शक्तियां मौजूद हैं। तब जाकर उन्होंने अपना दरबार लगाना शुरू किया और यहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रचलित होने लगे। मंगलवार और शनिवार को अपना धाम लगाकर ये भक्तों के दुख तकलीफों का निवारण करते हैं। जिनकी अर्जी लगती थी उन्हें बागेश्वर धाम अपने पास बुलाते और उसकी समस्या को उसके बिना कुछ बोले ही सवाल और सवालों का हल एक पर्ची में लिख कर दे देते, जिससे लोगों का विश्वास बागेश्वर धाम के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ गया था और मजबूत हो गया। अब आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि बागेश्वर धाम सरकार केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने दरबार लगाते हैं और लाखों की भीड़ को इकट्ठा करके उनकी मदद कर चुके हैं। कुछ लोग तो इन्हें साक्षात भगवान समझते हैं, तभी तो लोग इनके दरबार में जाकर सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेते हैं। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपका क्या कहना है बागेश्वर महाराज के बारे में? क्या आपको विश्वास है या फिर नहीं? चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।